बाहर ना आए और अल्टीमेट जब भी कोर्ट में केसेस कंप्लीट होते हैं उनको सज़ा भी मिलना चाहिए कोर्ट की तरफ से। ये भरपूर कोशिश कर रही है। ये मेरा वादा है कि जो भी कौम से हो, चाहे वो जो इतने बड़े पैमाने पर इतने लोगों को नुकसान पहुंचाए हैं और एक दो कौमों के दरमियान ऐसा जो एक माहौल पैदा किए हैं, इनसे बहुत सख्त से निपटने की बहुत ज़रूरत है। ये काम करने में सिर्फ मैं ही नहीं, सब सिटी पुलिस में जितने भी ऑफिसर्स हैं, हम सब एक हैं। ज़रूर हर एक को अपनी अपनी जो भी काम किया है उसके लिए सज़ा मिलेगी। खान साहब, ये जो साजिश की बात कही जा रही थी और कई ज़राए से ऐसे इन्फॉर्मेशंस भी आ रहे हैं, सबूत भी आ रहे हैं कि बाहर के लोग आए थे, उनको मुकामी 2 कारपोरेटर्स ने साजिशबंदी के ज़रिए वो काम किया था। तो किस तरह वो लोग बाहर से आए? क्या पुलिस को इसकी इस बात की तला नहीं थी या फिर इंटेलिजेंस को इस बात की तला नहीं थी? 1-2 कारपोरेटर्स पर उनके लिए हम लोग देख रहे हैं। उनके साथी काफ़ी पकड़े गए हैं, हमारे हिरासत में हैं, उनका इंटरोगेशन भी हो रहा है। अब बाहर से लोग आए थे कि आए तो कौन, कितने लोग आए थे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं अक्यूज्ड, इनको हम लोग हिरासत में लेते जा रहे हैं। मुशीराबाद में हो या कोई किसी और इलाके में, वो मुकामी लोग जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है इंसिडेंट में। बाहर के लोग, जो डीसीपी पे एक हमला हुआ था, ट्रैफिक डीसीपी की सीतारामबाग एरिया में, वहाँ पर भी थोड़े लोकल्स हैं, थोड़े बाहर के हैं। ऐसा अब जब इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल तौर पर पूरे होंगे, इसमें बाहर वाले कौन कितने आए थे और कौन लेके आए थे, इनको ये बात भी साबित होगी ज़रूर। हम इसी काम पर लगे हुए हैं इस वक्त। और कितने दिन तक कर्फ्यू नाफिज रखना चाहते हैं आप? कहाँ तक आपका तजुर्बा है और कितने दिन रहना चाहिए कर्फ्यू? अब देखिए, गुज़िश्ता 3-4 दिन से मैं बहुत सारे ऐसे इलाक़ों में दौरा कर चुका हूँ, मगर 3-4 दिन से हम लोग ज़रूर इस बात पर सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी ये जुर्म में इन्वॉल्व हैं, इन सबको अरेस्ट करना ज़रूरी है। और उसके बाद में जब हमें ये इस बात का इत्मीनान हो जाएगा कि और कुछ होने वाला नहीं है और अमन और चैन के साथ लोग और समाज अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, उस मौके पर हम लोग कर्फ्यू उठाने का, निकाल देने का, सिर्फ ढील देने की बात नहीं है, मुकम्मल तौर पर निकाल देने के बारे में हम लोग सोच रहे थे। मगर रात का कर्फ्यू जो है और चंद दिन तक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वाक़यात होते हैं ऐसे टाइम्स पर, ये सब रात के टाइम पर होते हैं। इसीलिए शाम को 5 से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू का माहौल रहेगा। बाकी का दिन के टाइम में तो फ़िलहाल हम ये डिसाइड कर लिए हैं कि निकाल देंगे इसको। वहाँ सीधे सीधे आपका कहना ये है कि कल्प्रिट्स को अंदर भेजा जाए और मासूम आवाम को बाहर निकाला जाए? जी जी, वो रिवर्स हुआ था अब तक। जैसे जो गलत काम करे वो खुलेआम घूम रहे थे और लोगों को अंदर रहना पड़ा था, ये सही बात नहीं थी। अब कर्फ्यू निकालने के बाद काफ़ी इतने अरेस्ट हुए हैं, थोड़ा कंट्रोल भी आया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर। इसीलिए हम समझते हैं कि अब जान माल की हिफाजत हो सकती है लोगों की। हाँ साहब, इस सारे एपिसोड में जहाँ जिन फसाद हुआ, साजिश हुई, कर्फ्यू लगा, लोगों का नुकसान हुआ, तो कहीं ये समझा जाए कि AK खान को कमिश्नर बनने के बाद पॉलिटिकल पार्टी हो कि चाहे डिपार्टमेंट हो या कोई और हो, कहीं ना कहीं AK खान को बदनाम करने की कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे? अब ये बात पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, एक अहम जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी भरपूर निभाना और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ काम करना, बस ये एक ही मेरे हाथ में है। उसके आगे अल्लाह जो चाहे वो होगा। और लोगों की दुआएं जो हैं, और लोग, हैदराबाद इतना हसीन और अच्छा शहर है, यहाँ बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं। बस उनके दुआएं हैं, उनके नेक तमन्नाएं मेरे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि उसके बुनियाद पर ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत जो आपके इतने मसरूफ़ वक्त में आपने निकाल कर हमें दिया।